संसाधन में जिस ढंग से हॉस्पिटल चल रहा है, ये बड़े अच्छी मतलब समझ लीजिए बहुत अच्छी व्यवस्था करके इन्होंने रखी है कि लिमिटेड संसाधन में भी ये इतनी ढंग से हॉस्पिटल चला रहे हैं हमारे प्रभारी जी। साफ सफाई बहुत अच्छी है, टॉयलेट्स वगैरह भी हमने देखा सारा, लैब वगैरह टेक्नीशियंस वगैरह भी काम कर रहे हैं। एक्सरे मशीन में चूँकि कुछ फिल्म्स वगैरह की कमी हो गई है, जिला से अवेलेबल होगा फिर चालू हो जाएगा। ये आने के बाद इन्होंने चालू करवाया एक्सरे को भी। सबसे नया डेवलपमेंट हम देखे आज, बहुत अच्छा हमको लगा कि हमारे यहाँ आइस का भी पूरा जो है सिस्टम यहाँ सेटअप हो गया है। अब चश्मा भी हम लोग सरकार की तरफ से दे रहे हैं फ्री। तो जिन लोगों को आँख से संबंधित प्रॉब्लम है वो यहाँ आए, निःशुल्क उनका आँख का टेस्ट होगा, निःशुल्क उनको चश्मा हम लोग देंगे। दूसरा ईसीजी यहाँ पे हो रहा है। ईसीजी के लिए पेशेंट हमारे यहाँ आए, एक जगह आप प्राइवेट में ईसीजी कराने जाते हैं, आपका 2000-1500 का बिल उतरता है। थोड़ा डॉक्टर्स की कमी है जो हम लोग और एएनएम वगैरह की कमी है, तो उसको कराएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे में जो खंडरनुमा मकान है और गंदगी लोग पेशाब कर रहे हैं, सामने में इंक्रोचमेंट है, तो ये सब समस्याएं जो हम लोग के स्तर पे दूर करनी है, तो सबके लिए हम लोग लगेंगे। और मुझे लगता है मिला जुला के व्यवस्था ठीक है, बाउंड्री वगैरह का अभाव है जिस कारण से चारों तरफ लोग आके गंदगी फैला रहे हैं, वो सबको हम लोग ठीक करेंगे और सारे चीज़ों को और सिस्टमेटिक हम लोग करेंगे। 22 पंचायत में हम लोग 22 MBBS डॉक्टर के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि 2200 पंचायत में यहाँ और 13 पंचायत दीगल बैंक का, इन सब में एक जो है कम से कम सेंट्रल में जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें कम से कम जो है डॉक्टर हमारा अवेलेबल हो जाए, इस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो अभी भी पटना जाके मैं जैसे शिक्षा से संबंधित कुछ मामला था, ठाकुर हाई स्कूल का मामला था, तो उसकी जांच का हो गया है और उसमें जैसे जांच रिपोर्ट चली जाएगी, स्टूडेंट कल आए होंगे, तो उसमें फिर हम लोगों को 1 करोड़ रुपये आसपास मिल जाएगा, तो उसको पूरा रिपेयरिंग करा के हम लोग क्लासरूम को शिफ्ट कर देंगे। इसी तरह आपको पाँचगाछी हाई स्कूल पे भी जो है उसकी भी जांच हो गई है कल, तो उस पर भी पैसा मिल जाएगा, तो उसको भी हम लोग कर बाउंड्री वगैरह कर देंगे ताकि वहाँ पढ़ाई चालू हो जाए। तो क्या है, देखिए सबसे बड़ा बात है, कोई भी पदाधिकारी अपनी रिक्वायरमेंट डीएम साहब को भेजते हैं, डीएम साहब भेज देते हैं संबंधित विभाग को, लेकिन विभाग में जाने के बाद तो मामला ऐसे पड़ा रहता है। तो ये काम है जनप्रतिनिधियों का कि किस अपने विधानसभा से संबंधित हर विभाग से क्या प्रस्ताव गया है और वो किस सचिवालय में पेंडिंग पड़ा है। आप अगर सचिव से नहीं मिलिएगा, आप मंत्री से नहीं मिलिएगा, आप उस फाइल का मॉनिटरिंग नहीं कीजिएगा, तो वो तो ऐसे पड़े रह जाएगी। पदाधिकारियों को क्या गरज है, जिनको 5 साल में अपना लाइसेंस रिन्यूअल कराना, जब उन्हीं को गरज नहीं है तो पदाधिकारियों को क्या गरज है। तो देखिए लगना पड़ता है काम के लिए। अब जैसे 2200 पंचायत में डॉक्टर है तो लगेंगे, लोगों ने भेजा रिक्वायरमेंट, पीछे बाउंड्री वगैरह का मामला है और जो भी इन लोग के यहाँ जो भी मामला है, तो इस सब के लिए उन्होंने भेजा। हमारी एक इच्छा है कि यहाँ पे हम लोग अल्ट्रासाउंड भी शुरू करें, ठाकुर में एक अल्ट्रासाउंड, और ठाकुर जी दीगल बैंक में गायनों की कमी है दोनों हॉस्पिटल में। सबसे पहला हमारा ये भी प्रयास है कि तुरंत दोनों हॉस्पिटल में एक गायनो जो है वो आ जाए। यहाँ पे क्वार्टर वगैरह नहीं है, तो पीछे में जो पुराना मकान है उसको तोड़ के उसमें हम लोग क्वार्टर वगैरह बनवा दें, तो डॉक्टर जब कैंपस में रहेंगे, अराउंड द कैंपस रहेंगे, तो उसका लाभ पेशेंट को मिलेगा। हमारी ये इच्छा है कि हम आने वाले 1 साल के अंदर ठाकुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दीगल बैंक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को इतना एडवांस कर दें कि प्राइवेट नर्सिंग होम की भीड़ आदि हो जाए। यही हमारी उपलब्धि होगी, इसमें हम सतत प्रयास करेंगे। अभी दीगल बैंक में जो मामला था, हमने जो वादा किया था डिग्री कॉलेज का, तो मैं आपको एक नई खुशखबरी नए साल में दे देता हूँ कि वर्ष 2026-27 के शैक्षणिक अवधि में आपको दीगल बैंक के तुलसिया में हम डिग्री कॉलेज चालू कर देंगे। 26-27 के सत्र से वहाँ डिग्री कॉलेज की पढ़ाई चालू हो जाएगी, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों। जो सामने का निर्णय लिए हैं वो आप दिए हैं डीएम साहब को? नहीं, ये प्रोसीडिंग वीडियो साहब बोले थे हम जाएंगे वहाँ पे प्रस्ताव रखेंगे, इसके वजह आपने एक लेटर निकाल नहीं, वीडियो साहब को छोड़ दीजिए आप। और संसाधन में भी आप चीज़ों से चला रहे हैं, ये बड़ी आज देखिए लोगों का तो शिकायत करने का तो एक फैशन हम लोग चालू करना है, पैसा बाद में आएगा, हम लोग बाद में पेमेंट करेंगे। क्या चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा, हम लोग यहाँ का बासिंदा है, कभी नहीं
पूर्व वाले विधायक जी का 2-4-5-10 लाख रुपये बचा हुआ है क्या? तब ना किया है हाँ। पाए नहीं है बाबू, उससे ज़्यादा नहीं होगा है नहीं। बात करने का